हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंड्स 1.5 टन एसी के लिए हमारा बेस्ट स्टेबलाइजर कौन सा होगा। साथ ही वीडियो में हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स 1.5 टन 1 स्टार या 1.5 टन 5 स्टार क्या दोनों के लिए सेम स्टेबलाइजर वर्क कर सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा जो स्टेबलाइजर होता है प्रत्येक एसी के लिए हम अलग अलग लगाएं या हमारा मेन लाइन स्टेबलाइजर से भी हमारा काम चल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको स्टेबलाइजर का वर्क के बारे में बता देता हूँ। स्टेबलाइजर का मेन वर्क फ्रेंड्स आपको पता होगा, एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। जैसे कि आपका मान लो आपकी इनपुट वोल्टेज जिसकी मैं रेंज आपको दिखा रहा हूँ जो स्टेबलाइजर के अकॉर्डिंग होगी, सभी स्टेबलाइजर की अलग अलग होती है। जैसे आपकी फ्रेंड्स 130 वोल्ट से लेके मान लीजिए आपका 300 वोल्ट तक है। अगर आपके घर की इनपुट वोल्टेज 130 वोल्ट से 100 मतलब 300 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करती है, इसके बीच में ही रहेगी। जैसे मान लो 170 है या 200 है, कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स, 130 से 300 के बीच। तो उस वोल्टेज को जो स्टेबलाइजर होगा वो आपकी आउटपुट में फिक्स 230 वोल्टेज को देगा। ओके। अगर आप मान लीजिए 130 वोल्ट से वोल्टेज आपकी घर की कम आ रही है, मान लो 120 हो गई, फिर क्या होगा? फिर ये स्टेबलाइजर आउटपुट देना बंद कर देगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेबलाइजर की एक लिमिट होती है। ओके। अगर 300 से भी ऊपर जा रही है तो भी आपकी वोल्टेज को क्या कर देगा फ्रेंड्स? कट कर देगा। स्टेबलाइजर का मेन वर्क यही है कि आप जितना वोल्टेज लिमिट इसको दोगे, जैसे 130 से मैंने 300 दे रखा है, तो उसके बीच में अगर वोल्टेज आ रही है तो उसको आपको मॉडिफाई करके वो क्या कर देगा? आपके आउटपुट में 230 वोल्ट प्रोवाइड कराएगा। अगर इससे ज़्यादा भी अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको क्या कर देगा? कट ऑफ कर देगा फ्रेंड्स। ओके। ये इसका मेन वर्क है। स्टेबलाइजर मेनली क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर होता है, ये इस टाइप से वर्क करेगा। ये इसका सिंबल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि एसी की, अगर हम स्टेबलाइजर की एसी की रेटिंग निकालेंगे, उसके लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रेटिंग होती है ISEER रेटिंग, जिसे इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो भी बोलते हैं। ये मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन में इसका यूज होगा। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो 1 टन एसी की कूलिंग कैपेसिटी आपकी होती है 3516 वाट। ये स्टैंडर्ड होती है। आप देखना एसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट स्टैंडर्ड आपकी यही रहेगी। अगर 1.5 टन की बात करें तो इसको 1.5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और आपकी निकल कर आ जाएगी 5274। ओके। नेक्स्ट मैं ISI रेटिंग की बात कर रहा था फ्रेंड्स। ये हमारी जुलाई 2022 से 2000 दिसंबर 2024 तक की जो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की है, वो आपकी ये रहेगी। अगर आपका 1 स्टार है एसी तो आपकी जो ISEER रेटिंग जो होगी वो होगी 3.3। अगर आपकी 5 स्टार है, अलग अलग रेटिंग स्टार के लिए अलग अलग होगी। 5 स्टार है तो आपकी 5। ये जो रेटिंग दिखा रखी है फ्रेंड्स, ये है आपकी मिनिमम, इससे कम रेटिंग आपको नहीं होगी। नेक्स्ट, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, जैसे आपका 5 स्टार है तो मिनिमम तो 5 थी, तो आपको यहाँ पे जो कंपनी दे रही है वो 5.02 दे रही है, यानी कि मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा ही देगी। ये होती है आपकी ISR रेटिंग। इसका काम क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे फ्रेंड मैंने कूलिंग कैपेसिटी बताया, तो कूलिंग कैपेसिटी इसमें कितनी दे रखी है? 5000 वाट। बस वहां पर मैंने क्या लिया था? 5200। ठीक। ओके। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें ताकि हम स्टेबलाइजर की रेटिंग को फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा ISR रेटिंग की, जो कि मैंने आपको बता दिया था कैसे हमने निकाला है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी ये भी आप देखना फ्रेंड। टन कैपेसिटी भी फ्रेंड्स आपको बता रखा है कि हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? 1.5 टन के लिए। ओके। 1.5 टन 1 स्टार और से लेके 5 स्टार दोनों सभी के लिए हम ज्ञात करेंगे कितना स्टेबलाइजर की रेटिंग आएगी। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो हमारी फ्रेंड्स 5274 रुपये 74 वाट, ये होगी सभी के लिए सेम। पावर की बात करूं, पावर कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? जो हमारी कूलिंग कैपेसिटी है, ये कूलिंग कैपेसिटी से हम पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस कूलिंग कैपेसिटी को, ये जो इसकी ISER रेटिंग है, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी पावर निकल के आ जाएगी। जैसे इसे हमने डिवाइड किया तो हमारी 1598 रुपये बाट आ गई। और यहाँ भी आपका सेम इस हिसाब से बाट, जितनी ज़्यादा ISR रेटिंग होगी उतना ही हमारा AC क्या होगा? वाटेज
कम लेगा फ्रेंड्स। ओके, अब ये तो आ गई हमारी पावर में। पावर मतलब ये हो गया P इजकल टू वी आई कॉस फाई। यहाँ पे P क्या है, पावर हो गई हमारी फ्रेंड्स, B हो गई वोल्टेज, I हो गई करंट, और कॉस फाई हो गया हमारा पावर फैक्टर। इस कॉस फाई को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं 0.8। ये हालांकि चेंज होता रहता है, तो हम इसको स्टैंडर्ड जो मानते हैं 0.8 मान के चलते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इस पावर की बात करूं तो इसके जो यूनिट होती है हमारी होती है वाट। अब फ्रेंड्स केवल अगर मैं इतना ही फाइंड आउट करना चाहूँ V और I, अगर मैं V और I को फाइंड आउट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा हमारा P अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई जो इसके मल्टीप्लाई में थी उसकी डिवाइडेशन में जाएगी फ्रेंड। ओके, अब इसका जो बी और आई क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्यों फ्रेंड्स हमारी जो स्टेबलाइजर होता है इसकी जो रेटिंग होगी वो हमेशा आपने देखना वोल्ट एम्पियर में होती है। किस में होती है, वोल्ट एम्पियर। तो हमारी फाइंड आउट हम यहाँ से कर सकते हैं, इसकी रेटिंग जो आएगी वी ए के वी ए, क्योंकि ये क्या है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसकी वी ए रेटिंग निकालने के लिए, तो 0.8 से मैं क्या कर दूंगा, इस पावर को डिवाइड कर दूंगा फ्रेंड, तो सभी की क्या आ जाएगी, वी ए रेटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इसको केवीए में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपका केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर हमें आपको इतना पता चल गया कि एक स्टार की रेटिंग जो अगर आपकी एसी है 1.5 टन की, तो उसका केवीए रेटिंग कितना है 1.9 केवीए। 2 स्टार की है तो 1.88, जैसे 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार की अगर मैं बात करूँ तो 1.3। देखो फ्रेंड्स कितना डिफरेंस आया। अगर यहाँ पर मैं स्टेबलाइजर की बात करूँ, स्टेबलाइजर की रेटिंग अगर आपकी 1 स्टार 1.5 टन है तो आपको दो तो उसकी वैसे ही लगाना ही लगाना है, उसका लोड ही 2 केवीए के लगभग है सेम लगभग। ओके, अब तो इसके जो हम स्टेबलाइजर लगाएंगे तो उसको मिनिमम हम 2500 तो रखना ही रखना पड़ेगा, और 2500 से 3000 बीए हमें रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी पावर ही आपकी 2 केवीए के बराबर ले रही है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट अगर मैं अप्रोक्स बताऊं कि इसकी रेटिंग क्या रहेंगी, तो हमारी 2500 बीए के आपका स्टेबलाइजर खरीदना ही होगा, चाहे आपका 5 स्टार हो या 3 स्टार, क्योंकि हमें थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन भी लेके चलना पड़ता है। अगर आपकी ऐसी 1 स्टार है फ्रेंड्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3000 बीए से आप कम का स्टेबलाइजर ना लगाएं। अगर आपकी 5 स्टार 4 स्टार है 3 स्टार है, तो आपको 2500 बीए तक का या 2.5 केवीए का आपका स्टेबलाइजर वर्क आराम से करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टेबलाइजर के साथ आपको वोल्टेज रेंज भी चाहिए, क्योंकि कितने वोल्टेज रेंज पे आपका चाहिए। ये वोल्टेज रेंज आपकी एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी फ्रेंड्स। अगर आपकी एरिया में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप अपने स्टेबलाइजर को डिसाइड करेंगे। नॉर्मल है तो आप 170 से 270 के बीच में आप ले सकते हैं। ये आपका अगर 170 से वोल्टेज कम जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। अगर लग रहा है कि आपके एरिया में वोल्टेज और ज़्यादा डाउन जाएगी तो आप ये वाला वोल्टेज रेंज का स्टेबलाइजर ले लें। और ज़्यादा जा सकती है तो 130 से 300 का भी ले सकते हैं आप फ्रेंड्स। 90 से 300 तक के भी आते हैं, यानी कि अगर आपकी वोल्टेज 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में रहती है तो आपका ये स्टेबलाइजर लेना है। जैसे जैसे आप वोल्टेज रेंज बढ़ाते जाओगे फ्रेंड्स, स्टेबलाइजर की जो प्राइस है वो आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, कुछ स्टेबलाइजर में आपका फ्रेंड्स करंट के बारे में पूछ लेता है कि कितनी करंट रेटिंग है आपके, एसी कितना ले रही है, यानी कि स्टेबलाइजर के ऊपर आपकी करंट रेटिंग भी लिखी होगी। तो आप एक बार करंट भी फाइंड आउट करके देख लेना। जैसा कि करंट का फाइंड आउट करने के लिए क्या फ्रेंड्स, हम ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर का, पी हमें पता ही है, हमने 1 स्टार के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं पहले 1598। उसके बाद हमें वोल्टेज पता है 230 इंटू 0.8 पावर फैक्टर हो गया, तो आई हमारी कितनी निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स 8.68 एम्पियर। यानी कि आपकी जो 1 स्टार रेटिंग की जो करंट आएगी वो आएगी 8.68 एम्पियर। ओके, जो हमारी 5 स्टार है उसकी तो और ज़्यादा कम हो जाएगी फ्रेंड्स, तो हमारी मैक्सिमम वाली हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कौन कौन सी कंपनियां जो हमारी स्टेबलाइजर बनाती हूँ बेस्ट रहेंगी। जैसे हमारी माइक्रोटेक है, वी गार्ड है, वोल्टास है, एक ब्लू बर्ड
और कैंडिस। फ्रेंड्स ये अच्छी कंपनियां हैं, कुछ और भी कंपनियां हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्हीं का आप स्टेबलाइजर लें। इसमें आपको एक बार पूछ के ही देख लें फ्रेंड्स, उसमें वोल्टेज रेंज आप डिसाइड कर ही लोगे अपने एरिया के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि उसमें आपका टाइम डिले भी होना चाहिए। स्टेबलाइजर में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आपका टाइम डिले। ये मैं आपको वी गार्ड का एक स्टेबलाइजर का स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें आपका 3 मिनट्स टाइम डिले दे रखा है, उसमें प्लस माइनस 20 सेकेंड आपका हो सकता है। ओके, टाइम डिले आपका अब जरूर लेना है, ताकि फ्रेंड्स मान लो बाई चांस लाइट अचानक जल्दी जल्दी कट ऑफ हो रही है तो उसमें टाइम डिले से आपका एसी सेफ रहेगी। फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस करना आप, इस स्टेबलाइजर पर आपका बीए रेटिंग नहीं लिखी हुई है। बीए रेटिंग की जगह इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, VWR 400, यानी इसका मॉडल लिखा हुआ है। तो आप मॉडल देखने के लिए इसकी साइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करेंगे वी गार्ड के स्पेसिफिकेशन को। तो इसका स्पेसिफिकेशन का BWR ये वाला है आपका इसका मॉडल। तो इसकी रेंज कितनी है फ्रेंड्स, यानी बीए रेटिंग कितनी आ गई 3000, और वोल्टेज रेंज 130 से 300। देखो फ्रेंड्स सेम यहाँ भी आपको दे रखा है वोल्टेज रेंज 130 से 300। तो इस हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। आप जौन सा मॉडल लगा, अगर आपके घर में 2 टन का एसी है तो आप 2 टन वाले एसी का मॉडल स्टेबलाइजर उसके अकॉर्डिंग लेना फ्रेंड्स। बट वोल्टेज रेंज आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग एक बार डिसाइड कर लेना कि हमें यही चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि प्रत्येक एसी के साथ क्या हम सेपरेट स्टेबलाइजर लगाएं, या मेन लाइन स्टेबलाइजर से भी हमारा काम चल सकता है। फ्रेंड्स मैं बात बताता हूँ आपको, अगर आपका कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल या बड़े बड़े जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ तो हमें सेपरेट एसी के साथ सेपरेट स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए। अगर आपके घर में मान लो एक या दो ही एसी हैं और टोटल लोड अभी आपका कम ही होगा घर में, तो वहाँ पर आपका मेन लाइन स्टेबलाइजर लगाएं, ताकि आपके जो फ्रिज कूलर एसी टीवी जो है वो भी सुरक्षित हो जाएंगे और एसी भी आपका रहेगा ही। क्योंकि फ्रेंड्स जो काम स्टेबलाइजर जो एसी के लिए करेगा वो पूरे घर के लिए करेगा। जो ऐसी वोल्टेज मान लो आपका 170 से 270 है, तो जैसे ही इसकी कम हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा और आपके इक्विपमेंट सेफ रहेंगे। अगर एक दो एसी में है आपके घर में ज़्यादा है तो आप सेपरेट लगाना, अगर कम एसी हैं तो आपका मेन लाइन स्टेबलाइजर से आपको वर्क हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, मेन लाइन स्टेबलाइजर आप कैसे डिसाइड करोगे कितने केवीए रेटिंग का होगा, इसके लिए मैंने आपकी अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बता रखा है। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।